उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, जो पिछले 10-12 साल से जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो देश में ये हिंदू मुस्लिम की विभाजन की और जो धर्म के नाम पे जो भांग घोल रखी है देश में, उसका असर अब बहुत आने लगा है। और वो इस तरह से हुआ कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह, और वो 8 बार के विधायक हैं। उन्होंने जो सबसे हमारी बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है कर्नल कुरैशी, उसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बात करी। उसको धर्म के नाम से उनको आतंकियों की बहन तक बता दिया, जो कि 3 पीढ़ियों से अफसर है। उसकी 3 पीढ़ी फौज में रही है, उनका हस्बैंड फौज में है, उनका शायद बेटा भी फौज में जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे देशभक्त जो ऑफिसर है उनके लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। और यह सिर्फ उसी का अपमान नहीं, ये एक पर्टिकुलर महिला का भी अपमान है, भारतीय फौज का भी अपमान है। और उसको सुओ मोटो केस हाई कोर्ट ने ले लिया है और उस पर एफआईआर दर्ज करवाई है। हालांकि एफआईआर उन्होंने बहुत हल्की दर्ज करी है और उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। पर देखो कोर्ट में कैसे फैसला होता है, कोर्ट का तो देखे। पर पार्टी ने और चीफ वहां पे मध्य प्रदेश सरकार ने, ना तो पार्टी ने कोई एक्शन लिया है, ना सरकार ने उसको अब तक बर्खास्त। ये एक बेशर्मी की हद है। और इसी तरह की मानसिकता की इन्होंने एक ट्रोल आर्मी बना रखी है, जो अब बिल्कुल नहीं देख रही कि वो किसके खिलाफ बोल रही है, किसके नहीं। अब वो जो ये पाले थे, अब उनके खिलाफ ही हो गए, जैसे आर्मी अफसर्स के खिलाफ बोल रही हैं। फिर जो शहीद हुई थी हिमानी नरवाल, उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया। फिर विपिन मिश्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ और उसकी बेटी के खिलाफ चलाया। हालांकि उनका क्या कसूर है, वो तो भारत का पक्ष रख रहे थे। सीज फायर हुआ तो उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दी। पर ये ट्रोल आर्मी देखती नहीं, उनकी बेटी के लिए, हिमानी के लिए और कर्नल सोफिया के लिए, इस सभी के लिए इन्होंने एक बुरा अभियान चलाया। तो ये चीजें अब हमारे सामने आने लगी है। और उसी तरह से सपा के नेता राम गोपाल यादव ने भी कल एक जाति सूचक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अभी सिर्फ कर्नल सुहानी का धर्म पता था, उनको भूमिका सिंह की जात नहीं पता थी। वो शायद इसको राजपूत समझ रहे थे। वो हरियाणा की जाटव समाज से है और एक लेफ्टिनेंट जनरल एक भारती हैं, वो यादव समाज से हैं। तो ये तीनों जो हैं पीडीए से हैं। अगर इनको पता चल जाता तो इनकी भी ट्रोलिंग होती। वो तो बात ठीक है कि इनकी मानसिकता, आरएसएस बीजेपी की मानसिकता ये है कि वो अल्पसंख्यकों के, दलितों के, ओबीसी के खिलाफ रहते हैं। पर जो समय है डॉक्टर राम गोपाल यादव को, ये समय इन बातों का करने का बिल्कुल नहीं था। इस टाइम किसी भी तरह जाति और धर्म के नाम से, और खास तौर से भारतीय सेना के बारे में, हमें किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और कोई टिप्पणी कर रहा है तो वो समझ लो कि पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।